जशपुर कस्तूरा जगन्नाथ रथ यात्रा। दोस्तों, कस्तूरा में जगन्नाथ यात्रा बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है। यहाँ का रथ यात्रा देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और जगन्नाथ यात्रा में शामिल होते हैं। कस्तूरा जगन्नाथ मंदिर में जशपुर राज्य परिवार के द्वारा पूरा विधि विधान से पूजा पाठ होता है। दोस्तों, इस साल कस्तूरा रथ यात्रा में नागपुरी संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया था। कस्तूरा रथ यात्रा में जहाँ पे मंदिर है वहाँ से एक मेले का भी आयोजन किया जाता है। कस्तूरा मेन मंदिर है, यहाँ पे है। यहाँ से अभी रथ निकलने वाली है मौसी बाड़ी के लिए। न हो जाए, आप अपने अपने सामान को संभाल के ही रखें। जगन्नाथ जी रथ में सवार हो चुके हैं। चलिए आपको एक राउंड मेले में भी घुमा के लाता हूँ। अभी रथ निकली नहीं है और बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी बारिश रुक गई है करीब आधा घंटा गिरने के बाद। इधर कस्तूरा जगन्नाथ यात्रा में प्रसाद के रूप में खिचड़ी मिल रहा है। मंदिर का पीछे से ऐसा दृश्य दिखता है। सिंह गुरु जी खत्म हुए उस समय छठवीं भी था। हाँ, तो इसी को गौ भक्त अपना हस्ताक्षर करेंगे। श्रीमान गौरव कुमार पाठक जी जशपुर, आपके द्वारा 550 रुपया धन्यवाद प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव कुमार पाठक जी। आपको आपके परिवार के कुशल मंगल की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कस्तूरा मेन मंदिर है, यहाँ पे है। यहाँ से अभी रथ निकलने वाली है
मौसी वाड़ी के लिए। घटना न हो जाए, आप अपने अपने सामान को संभाल के ही रखें। जगन्नाथ जी रथ में सवार हो चुके हैं। रथ निकल चुकी है। इधर नागपुरी रंगमंच। बारिश स्टार्ट हो चुका है। सारे लोग भागने वाले हैं। अभी देख सकते हैं सब भाग रहे हैं। बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गया है यहाँ पे कस्तूरा में। कस्तूरा रथ यात्रा करीब आधा घंटा हो गया बारिश से आते हुए, और पूरा रोड देखिए सन्नाटा हो गया। बारिश बहुत तेज गिर ही रहा है। यहाँ पे बस भी जा रही है। सारे लोग बच रहे हैं इधर उधर पन्नी में। ये देखिए चलो चलो चलो। नमस्कार। बारिश का मजा ले रहे हैं। बारिश का मजा ले रहे हैं। मिठाई का बिक्री डाउन हो गया। आज बिक्री बढ़ाई है। भीड़ तो है। भीड़ तो है, लेकिन पानी छोड़ेगा तब तो भैया। चलिए ठीक है। ठीक, धन्यवाद। ये देखिए अचानक बारिश हो गया। सारे लोग पाल में घुस गए हैं। बारिश कम हो चुका है। अब सारे लोग पाल से निकलते हुए कपड़ा गंदा हो जाएगा नहीं तो। इधर बाजार भी लगा है। सब्जी का मार्केट भी लगा है। मूली और इधर टनकस कुकड़ी है क्या? टनकस है। कैसे तो ना है? कैसे तो ना बड़ी? 100 रुपये तो ना। इतना महंगा? अरे श्री जगन्नाथ भगवान का रथ अभी वापिस आते हुए अपना सहयोग राशि प्रदान कर पुण्य के भागी बनेंगे। सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। काफी लोगों ने आज के इस मंदिर परिसर में सहयोग प्रदान किया है मंदिर जीर्णोद्धार में।
दोस्तों इस साल का रथ यात्रा में जैसे ही रथ निकला बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गया था और जैसे ही रथ वापस आया अभी बारिश रुक गया है। कृपया दोस्तों जैसे बारिश खत्म हुई बहुत भीड़ भाड़ हो गई है कस्तूरा जगन्नाथ रथ मेले में। ये देखिए उस साइड में नागपुरी का सेटअप भी लगा था लेकिन बारिश की वजह से अभी बंद है। बारिश बहुत ज्यादा आ गया तो यहाँ पे साउंड सिस्टम वगैरह में मुझे लगता है पानी घुस गया इसीलिए यहाँ पे सारा सेटअप को बंद करके रखा है। पूरा ट्रैफिक जाम है यहाँ पे कस्तूरा रथ यात्रा में। अचानक सब लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं इसी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। करीब आधा घंटा करीब हो गया ट्रैफिक। दोस्तों ये जो ढोड़ी दिख रही है इसकी भी अद्भुत कहानी है जगन्नाथ कस्तूरा तीर्थ धाम से जुड़ी हुई कहानी है जिसको बताएंगे गणेश नारायण मिश्रा जी। यहाँ की अद्भुत कहानी क्या है चाचा जी इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। ये जो जिस स्थल पे खड़े हैं हम लोग कस्तूरा के मुख्य मार्ग से लगा हुआ जिसको यहाँ के पुकारू भाषा में डाड़ी बोलते हैं, इस डाड़ी में ही भगवान जगन्नाथ प्रभु का प्रकट हुए थे यहाँ पर। और जशपुर राज परिवार को स्वप्न में दिखाई दिया था कि मैं वहाँ पर हूँ, मेरे को पूजा पाठ करो और मेरे को बढ़िया से स्थापित कहीं करो। बार बार स्वप्न आ रहा था राज परिवार के, इनके पूर्व जो थे राजा दशरथ सिंह जी को। तो बार बार स्वप्न आने के बाद वो एक दिन आके देखे तो यहाँ से वो ठीक भगवान जगन्नाथ प्रभु यहाँ प्रकट हुए और इस डाड़ी से निकाल के उनको लेके अपने महल में स्थापित किए और महल में स्थापित करके विधि विधान से पूजा अर्चना किया उन्होंने। और उसके बाद रात में बढ़िया से उनको विश्राम कराया और सवेरे जब उठे तो भगवान प्रभु फिर वहाँ से लापता हो गए थे। फिर वो आके इसी स्थान पर पुनः इन्होंने भगवान यहाँ वास किए। वास करने के बाद फिर जब राजा वहाँ देखे कि कहाँ है भगवान करके तो उन्होंने दूसरी रात को फिर स्वप्न दिया कि तुम खोज रहे हो, मैं वहीं सी जगह में हूँ जहाँ तुमने मेरे को लाया था, मैं वहीं पर रहूँगा। तो बहुत ये किए तो दूसरे दिन भी स्वप्न फिर वही आया। तो राजा साहब के मन में आया कि क्यों ना हम उनको कस्तूरा जो मेरा धाम है, हमारा भंडार है, हम वहीं पर स्थापित करें करके। और उसके बाद यहाँ से विधि विधान पूर्वक यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कर यहाँ पर स्थापित किया है। और ये स्वयंभू प्रकट है यहाँ के जगन्नाथ भगवान जी। ये ऐसी यहाँ की कथा है और तब से ये जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई है। तब से ये रियासत काल से यहाँ का रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नहीं पर 40-50 हज़ार के भक्तों की भीड़ में यात्रा संपन्न होती है। आज भी बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद भी हजारों भक्त भीगते हुए रथ यात्रा को संपन्न कराए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जगन्नाथ भगवान की कृपा है कि इस क्षेत्र में पूरी सुख शांति और समृद्धि है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं होती। दोस्तों वहाँ पे डोरी के पास बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी। हाँ। हम लोगों ने गाड़ी में बैठ चुके हैं। जी चाचा जी और कुछ अद्भुत कहानी है इसका? नहीं, तब से भगवान जो है जी यहाँ पर दो प्रकार के जो राज परिवार है, राज परिवार के द्वारा दो प्रकार के ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई, जिसमें एक उत्कली ब्राह्मण जो जगन्नाथ भगवान के भक्त रहते हैं और उनके विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना का ज्ञान है उनको, एक वो। और दूसरे हम लोग राज पंडित परिवार के हैं और एक राज पंडित परिवार और एक राजपुरोहित। तो राजपुरोहित में दो प्रकार के हैं, एक विनोद मिश्रा जी वकील हैं, उनके वो लोग राजपुरोहित हैं और हमारा परिवार जो है राज पंडित परिवार है जी। और तब से इस क्षेत्र में ये अमन सुख और शांति के पूर्वक ये क्षेत्र रहा है। किसी प्रकार की, चूंकि झारखंड से लगा हुआ एरिया है और किसी प्रकार का शांति अभी तक नहीं हुई यहाँ पर, ना ही कोई ऐसा दुर्घटना घटा है
अशांति नहीं हुई है? नहीं हुई है। ये जगन्नाथ भगवान की कृपा है कि किसी प्रकार की अशांति दुख यहाँ के लोगों को सहना नहीं पड़ा है। तब से लगातार यहाँ पर फिर ऐसे फूस के झोपड़े में यहाँ पर स्थापित किया गया था और उसके बाद अभी बाद में इसको ढलाई के रूप में सुर्खी चूना पत्थर के पुराने पद्धति से जो जुड़ाई होता था उस पद्धति से इसका निर्माण किया गया। रोड़ी का? नहीं, इसका मंदिर का। अच्छा, मंदिर का। जहाँ मंदिर स्थापित हुआ है भगवान जी को जी। और तब से यहाँ से भगवान जगन्नाथ स्वामी का इस एरिया जो आगे वहां पर जगन्नाथ मंदिर जहाँ पर रथ गई थी आज जी ले गए थे वो मौसी बाड़ी कहलाता है। हाँ। तो मौसी बाड़ी तक रथ यात्रा पहले दो रथ से निकाला जाता था और रथ का महिमा ये है कि रथ में पहिए में जोड़ नहीं रहता है। एक बड़े से पेड़ को काट के बनाया जाता था, उसमें किसी प्रकार का कांटी लोहा का उपयोग नहीं होता है। ये सबसे बड़ी खासियत है। तो वही रथ का पहिया है अभी भी? हाँ, नहीं, रथ का पहिया तो खराब हो गया। अब तो मजबूरी में उतने बड़े पेड़ नहीं मिल रहे हैं, इस कारण से छोटे पेड़ को काट के बनाया गया है और अब दो के बजाय एक रथ यहाँ पर चलाया जा रहा है और वो परंपरा तब से आज तक चली आ रही है। यहाँ एक साल की याद है मेरे को, मैं लगभग 68 के आसपास की बात है, इतनी भयंकर बारिश हुई थी, इतनी भयंकर बारिश हुई थी कि एक शेर बहादुर हाथी था इनका, मैंने राज पैलेस का, उससे रथ को खिंचवाया गया था और मौसी बाड़ी तक ले जाया गया था। इतनी भयंकर बारिश हुई थी। आप भी साक्षी थे मतलब उसमें? मैं छोटा था उसमें, पिताजी के साथ आया था। मैं मुश्किल से 8-9 साल का रहा हूँगा। जी। तो आज भी बारिश से हाँ बहुत, हाँ बारिश, हाँ बिल्कुल, ये मैंने पानी पूरा होगा और यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो जहाँ से रथ को घुमाया जाता है जी, वहां पर धान बोया रहता है और धान के ऊपर से रथ अगर घूम के वहाँ मतलब वापस सड़क में मुख्य मार्ग पे आता है तो बारिश अच्छी होती है या खेती अच्छा होता है, ये परंपरा मान्यता है। और वो जो जहाँ से रथ को घुमाया जाता है एक ईसाई परिवार का जमीन है वो। अच्छा। और वो भी काफी गदगद होता है कि मेरे जमीन से रथ को गुजारा गया है। अच्छा। हाँ, तो इस बार तो बोया नहीं गया था, लेकिन अब इस बार तो बारिश कम होने के चलते नहीं बोया गया है। हाँ। तो अल नीनो वर्षा है, इस कारण थोड़ी बारिश की दिक्कत है इस बार। हाँ, लेकिन प्रभु की महिमा है कि आज मंगल वर्षा हुई और अब बारिश लगभग पूरी हुई, खेती लगभग पूरा हो जाएगा ऐसा लग रहा है। और 9 दिन के बाद वापसी? 9 दिन के बाद है एकादशी को भगवान जगन्नाथ जी वापस आएंगे। तो जो वहां रखा गया है एक प्रतीकात्मक रखा जाता है, क्योंकि भगवान के मुकुट हैं सोना के चांदी के, तो वहाँ चोरी का भय है, इस कारण से वहां से हटा दिया जाता है और मंदिर से बाहर उनको स्थापित कर रखा जाता है 9 दिन तक और वहीं पूजा प्रार्थना अर्चना होती है और वहीं से फिर 9 दिन बाद फिर भगवान की वापसी होगी। उस दिन में रथ चलेगा यहाँ से, उसका रथ वापसी मौसी बाड़ी में भी रखा जाएगा उस दिन ना? हाँ, मौसी बाड़ी फिर ले जाएगा, वहां से पूजा आरती के बाद वापस लाया जाएगा यहाँ पर और लाने के बाद फिर भगवान को उनके मंदिर में स्थापित किया जाएगा 9 दिन बाद। और उसको हम लोग देवसैनी एकादशी बोलते हैं। उस दिन से कोई भी शुभ काम निषेध हो जाता है। देवसैनी एकादशी भगवान सो जाते हैं 4 महीना के लिए, जो चतुर्मास होता है। उसके बाद सीधे देवउठनी एकादशी जो कार्तिक में होता है, तब फिर भगवान जागते हैं और उस समय देवउठनी एकादशी, तब से कोई शुभ कार्य फिर प्रारंभ होता है। ऐसी परंपरा है। आज मैंने 9 दिन बाद भगवान सो जाएंगे और जो देवसैनी एकादशी बोला जाता है सो जाएंगे, उसके बाद फिर 4 महीने बाद जागेंगे, तब तक सभी शुभ कार्य निषेध। यही यहाँ का परंपरा है। जी।